हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि रिसेंटली 2 PSUs ने अपना CBT एग्ज़ाम कंडक्ट करने का रिक्रूटमेंट जारी किया है। द फर्स्ट PSU इज़ IOCL एंड द सेकेंड PSU इज़ ऑयल इंडिया लिमिटेड, करेक्ट। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो IOCL का एग्ज़ाम है वो IBPS कंडक्ट करने वाली है, ठीक है। तो अगर IBPS कंडक्ट कर रही है एग्ज़ाम तो एकदम इम्पॉर्टेंट है कि जो IBPS का पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, चाहे वो IBPS क्लर्क हो, चाहे वो IBPS PO का एग्ज़ाम हो, उसी फॉर्मेट के आसपास का क्वेश्चन आपको दिखेगा आपके IOCL एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस एवरेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, करेक्ट। चलिए, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन IBPS क्लर्क के 2023 के पेपर में पूछा गया था, सवाल एवरेज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन आता है एवरेज के ऊपर, तो आप एवरेज का टॉपिक आपके लिए स्कोरिंग है, तो इसको अच्छे से समझेंगे और क्या इसके जो कंसेप्ट है इसके बिहाइंड एवरेज के ऊपर वो भी डिस्कस करेंगे, करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ अ एज ऑफ 5 people in a family is 36 years, करेक्ट। तो सबसे पहले अगर मैं एवरेज की बात कर लूँ, एकदम जस्ट बेसिक बता रहा हूँ, एवरेज का मतलब क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर एवरेज का मतलब होता है, सपोज करो कि 2 लोग हैं, पर्सन है A और B, सपोज कर लो 2 पर्सन हैं A एंड B, ठीक है। तो उनका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, A + B/2, यही करते हैं। तो इसको मैं बोल देता हूँ द फर्स्ट दिस थिंग इज, बोल देता हूँ मैं न्यूमरेटर वाले को सम पार्ट, और जो डिनोमिनेटर में है वो क्या कहलाता है, आप उसको नंबर ऑफ पर्सन भी बोल सकते हो, ठीक है। इक्वल टू क्या आता है, ये वैल्यू जो आती है वो क्या होता है, एवरेज होता है, राइट, करेक्ट। इतना तो बेसिक आपको ही पता है, बस इतना ही रिक्वायर्ड है, इससे ज़्यादा नीड नहीं है। अभी इसी को यूज़ करके हम कैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे ये देखिए, ठीक है। चलिए, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे पास में क्या बोल रहा है, जो हमारे पास में गिवन क्वेश्चन है ये है, द एवरेज एज ऑफ 5 person इन अ फैमिली इज 36 years। तो सर क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, इसका मतलब है कि एक फैमिली है जिसमें क्या है 5 लोग हैं, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया मैंने क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 5 है। उनका एवरेज एज कितना दिया हुआ है, 36 years, करेक्ट। दिस वैल्यू इज द एवरेज एज ऑफ 5 persons। उन 5 का जो एज है वो गिवन नहीं है, इसका सम करते हैं यहाँ पर और उसके बाद डिवाइड बाय 5 करेंगे तो एवरेज एज मिलेगा, यही फॉर्मूला होता है, हमने यही लिखा है, करेक्ट, ठीक। आप बोलेंगे सर ये 5 का तो एज हमको पता नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, होल्ड ऑन 2 सेकेंड का वेट करिए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक। ये हमने लिखा फर्स्ट लाइन से कि 5 लोगों का सम करेंगे एज का, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एवरेज एज दिया हुआ है 36 ईयर्स, करेक्ट। अब बोला गया इफ 1 more मेंबर इज इंक्लूडेड, दैट मीन्स पहले 5 मेंबर थे, अभी कितने हो जाएंगे, एक और ऐड हो गया, दैट मीन्स अभी क्या हो जाएगा, एक मेंबर और ऐड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 5 + 1 6 मेंबर्स हो जाएंगे। अभी उनका एज का सम हमको अभी भी नहीं पता है, बट जो एवरेज है वो क्या हो गया, इज रिड्यूस्ड बाय 5 years। मतलब पहले एवरेज कितना था, 36 ईयर्स था जब 5 लोग थे, एक और आदमी उसमें ऐड हो गया, दैट मीन्स अभी 6 लोग हो गए और एवरेज क्या हो गया, रिड्यूस होके 5 घट गया, तो 36 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 31। बेसिक इतना तो क्लियर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या बोला गया, द एज ऑफ द न्यू मेंबर, जो 6वां मेंबर ऐड हुआ यहाँ पर उसका एज हमको बताना है, राइट। इतना बेसिक सा क्वेश्चन है बस। अभी आप बोलेंगे सर हमको तो एज नहीं पता है 5 मेंबर्स का, 6वां मेंबर का एज कैसे पता चलेगा। कुछ नहीं करेंगे, आराम से देखिए बस। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये जो सम ऑफ एज है 5 मेंबर्स का, ठीक है, मैं लिख देता हूँ सम ऑफ एजेस, सम ऑफ एज ऑफ 5 मेंबर्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सम ऑफ एज ऑफ 5 मेंबर्स प्लस 1 एक्स्ट्रा मेंबर दैट एडेड, ठीक है। तो मैं उस एक्स्ट्रा मेंबर को नाम दे देता हूँ x, ठीक है।
मान लेता हूँ यहाँ 5 लोग थे, उनका सम ऑफ एजेस, एज पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5, इन 5 मेंबर्स का एज का सम करेंगे और उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा, दैट इज 36। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, करेक्ट। एक एक्स्ट्रा मेंबर ऐड हो गया, दैट मीन्स पहले 5 मेंबर्स थे, अभी क्या हो गए 6 मेंबर्स हो गए, और जो 6वां मेंबर है उसका एज मैंने मान लिया x है, करेक्ट। बस अब कुछ नहीं करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर सम ऑफ एजेस कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सम ऑफ एज ऑफ 5 मेंबर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर सम ऑफ एज ऑफ 5 मेंबर्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 36 इंटू 5, दैट इज 6 पंचे 30, 5 तिया 15 और 3 18, करेक्ट। यही होगा सम ऑफ एजेस ऑफ 5 मेंबर्स। ये जो 5 लोगों का सम ऑफ एजेस है वो कितना आ गया, 180। अभी अगर मैं पूछूं आपसे सेम चीज कि सम ऑफ एज ऑफ 5 मेंबर्स प्लस दैट एक्स्ट्रा पर्सन जिसका एज हमने माना है x विल बी इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर सेम कहानी कर दो, यहाँ पर भी 31 इंटू 6 कर दो, कितना आ जाएगा 186 आ जाएगा, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं अगर इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दूं तो मुझे वो 6वां मेंबर का एज मिल जाएगा क्या, हाँ सर बिल्कुल मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से इसको 2 में से 1 को घटा दीजिए, मैं बोलता हूँ इस फर्स्ट वाले इक्वेशन को 1 और सेकंड वाले इक्वेशन को बोल देता हूँ 2, तो अगर मैं 2 - 1 करूँगा तो क्या मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ पर x लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में मुझे क्या मिलेगा 186 माइनस 180 विच इज इक्वल्स टू 6 years, राइट। हमको यही निकालना था, दैट इज जो एक्स्ट्रा मेंबर ऐड हुआ है उसका एज क्या होगा। अभी बताइए इस क्वेश्चन में क्या कुछ लॉजिक था, क्या बहुत बड़ा कोई साइंस था क्या, बिल्कुल नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन IBPS क्लर्क के 2023 के पेपर में पूछा गया था और बहुत अच्छा सवाल है, और इसी टाइप का सवाल आपको हर एक PSU का एग्जाम या फिर आप बोल सकते हैं IBPS क्लर्क PO, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एवरेज के ऊपर। कोई मेंबर ऐड हो रहा होगा, कोई मेंबर रिमूव हो रहा होगा, बस ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं आपकी तसल्ली के लिए कि सर इस कंसेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए सर बिल्कुल देखेंगे, ठीक है। तो ये लीजिए IBPS क्लर्क 2021 के पेपर में पूछा गया था सवाल एवरेज के ऊपर बेस्ड। ईमानदारी से आप खुद से एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, सेम कंसेप्ट लगाइएगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया। जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था उसका जस्ट रिवर्स पूछा गया अभी, ठीक है, कंसेप्ट वही रहेगा बट, ठीक है। क्या है क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन है एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इज 36, दैट मीन्स कोई एक ग्रुप है उसका एवरेज वेट दिया गया है 36 kg। अभी ग्रुप का ग्रुप में कितने मेंबर्स है कुछ भी नहीं पता, उनका वेट्स क्या है कुछ भी नहीं पता, तो कैसे करेंगे सर। तो सर ऐसा कर सकते हैं हम, यहाँ पे कुछ भी नहीं रखते और यहाँ पर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ पीपल्स इन द ग्रुप इज x। लेट द नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप इज x, लिख देता हूँ मैं। लेट नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप इज x, ठीक है, ये हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इफ अ स्टूडेंट हु हैज़ अ वेट ऑफ 48 kg लेफ्ट द ग्रुप, क्या है मतलब कि ये जो वेट है उसमें से एक बंदे का वेट 48 kg था जो रिमूव हो गया, दैट मीन्स लेफ्ट कर दिया उसने ग्रुप। दैट मीन्स कि पहले जो नंबर हमने x माना था उसमें से एक बंदा क्या हो गया, घर चला गया भाई, और उसका वेट कितना था भाई, उसका वेट था 48 kg, ठीक है। और एवरेज क्या हो गया, देन द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप इज डिक्रीज्ड बाय 1 kg, मतलब पहले एवरेज वेट कितना था 36 और अभी कितना हो गया है 35, राइट।
हमको क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप, दैट मीन्स एक्स बताना है, जो हमने माना है नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप इज एक्स। बस सेम कंसेप्ट लगाइए जो अभी लास्ट में लगाया था। क्या करेंगे भाई, तो सम ऑफ पीपल यहाँ पर लिखेंगे, सम ऑफ पीपल जो ओरिजिनल थे वो कितना हो जाएगा, सम ऑफ पीपल इज इक्वल्स टू 36 इंटू एक्स। यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ पीपल, वो कितना हो जाएगा, सम ऑफ पीपल, ठीक है, वो कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 35 इंटू 35 इंटू एक्स माइनस 1। अब अगर हम इन दोनों को घटा देंगे, दैट मीन्स यहाँ पर तो नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा थे और यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल कम है, दैट मीन्स 1 में से 2 को घटाना पड़ेगा अभी। दैट मीन्स यहाँ पर था हमारे पास में क्या, वो 48 kg वाला बंदा, करेक्ट, और यहाँ पर वो 48 kg वाला बंदा रिमूव हो गया, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम क्या कर दें, 1 में से 2 को घटा देंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, तो हमारे पास में आ जाएगा 1 में से 2 को घटा देंगे तो क्या आएगा, देखिए 48 kg आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा 36x माइनस 35 इंटू एक्स माइनस 1, यही आएगा ना। सेम कंसेप्ट लगा रहे जो हमने लास्ट क्वेश्चन लगाया था, बट यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल के जगह पर एक्स माना है हमने, बस, ठीक है। और वहाँ पर क्या हो रहा था, 1 पीपल क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था क्या, हाँ 1 पीपल यहाँ पर ऐड हो रहा था। लास्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा था, 1 मोर पीपल इज इंक्लूडेड, एक ऐड हो रहा था, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास में, एक पीपल रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 48, राइट हैंड साइड में आएगा 36x माइनस 35x प्लस कितना हो जाएगा ये हमारे पास में 35, करेक्ट। बाहर का साउंड थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, बाहर में कुछ नेबर्स हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं, बेसिकली आंटीज़ हैं, 2-3 आंटी हैं जो बात कर रहे हैं आपस में, तो उनके साउंड को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ठीक है। चलिए, तो 48 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में प्लस 35। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बता दो, 13 मिलेगी क्या। दैट मीन्स नंबर ऑफ पीपल क्या हो जाएगा हमारे पास में 13। दैट मीन्स ओरिजिनली देयर वेयर x, दैट इज 13 नंबर ऑफ पीपल वेयर देयर, उसमें से एक बंदा रिमूव हो गया, दैट इज नंबर ऑफ पीपल वेयर 12 हेयर, और जो बंदा रिमूव हुआ था उसका वेट कितना था 48 kg। बस हमने उसको यहाँ से सॉल्व कर दिया, हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, दैट इज 13 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो इस तरह के सवाल आपको बैंकिंग एग्जाम्स में, एसएससीज में, पीएसयूज के जो नॉन टेक्निकल वाले पार्ट होते हैं एप्टीट्यूड में, वहाँ पर पूछा जाता है एवरेज वाले क्वेश्चन। कोई एक बंदा ऐड हो रहा है, उसका एज या फिर वेट, इस तरह से कोई बंदा एक रिमूव हो रहा है, उसका एज और वेट एवरेज कैसा रिड्यूस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसी टाइप को घुमा फिरा के पूछते हैं। कंसेप्ट जो है ये सॉलिड कंसेप्ट है, आपको दिमाग में ध्यान रखना है, यही पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, और यही जो चीज़ें मैंने बताई आपको घुमा फिरा के यही चेक होगा आपके एग्जाम में। अगर एवरेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखेगा, ऑब्वियसली दिखेगा, 3-4 टॉपिक्स है जो कि आपको हर एक एग्जाम में दिखेगा। कौन कौन से टॉपिक्स है भाई, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, ठीक है। और क्या दिखेगा सर, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस दिखेंगे, और क्या दिखेगा सर, और आपको कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट दिखेगा, और क्या दिखेगा, सिटिंग अरेंजमेंट दिखेगा। इसके बाद मैं एक बार सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चंस लूंगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, जहाँ पर कि हम लोग लीनियर अरेंजमेंट को भी देखेंगे, और उसके सर्कुलर अरेंजमेंट में जब हमारे पास में नंबर ऑफ पीपल को हम सेट करते हैं तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है, वो वाला पार्ट भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सेशन हमारे पास में एवरेज के ऊपर बेस्ड था। अगर आप सभी स्टूडेंट्स को ये सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन बटन, ठीक है। और इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो कमेंट, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से, बहुत सारे स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं जो कि चैनल पे नए आए हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक
मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट करता है, ठीक है। सो आई होप यू गाइज लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।